इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसके इवेंट्स। तो हमने अभी तक देखा था कि जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का आपका दिसंबर 1920 का, उसने अडॉप्ट कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एजेंडा, ठीक है। एंड दे हैड डिसाइडेड टू लॉन्च अ मास नेशनल मूवमेंट इन इंडिया नेम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फाइनली 1921 के अंदर जनवरी 1 में, ठीक है, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। और वो स्टार्ट होता है सिटीज़ के थ्रू, फिर वो स्प्रेड होता है आपके कंट्री साइड में और बाकी रीजन्स के अंदर। तो सिटीज़ के अंदर सबसे पहले मास स्केल पे बॉयकॉट होता है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, जॉब्स का, ठीक है। लोग स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कॉलेजेस जाना बंद कर देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, अपनी जो उनकी सीट है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर, काउंसिल्स के अंदर, वो छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं और इलेक्शंस बॉयकॉट करे जाते हैं जो कि होने वाले थे आपके काउंसिल्स के अंदर। इलेक्शंस को सिर्फ मद्रास के अंदर बाइकआउट नहीं किया गया बाय जस्टिस पार्टी, ठीक है। जस्टिस पार्टी ने मद्रास के अंदर बाइकआउट नहीं किया इलेक्शंस को, बाकी सब लोगों ने किया, ठीक है ना। ये बाइकआउट था आपका बेसिक बाइकआउट। इसके अलावा पिकेटिंग होती है फॉरेन क्लोथिंग की, फॉरेन क्लोथिंग को बाइकआउट किया जाता है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि हम फॉरेन क्लोथ में ट्रेड ही नहीं करेंगे। जो लोग हैं फॉरेन क्लोथ खरीदने से मना कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ था बाइकआउट। अब इस बाइकआउट का शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा था इंडिया के अंदर। जैसे भारत के अंदर क्योंकि फॉरेन क्लोथिंग या फॉरेन चीज़ें खरीदने से लोगों ने मना कर दिया था ना, ट्रेडर्स उसमें ट्रेड करना चाह रहे थे, तो इसकी वजह से इम्पोर्ट्स जो थे आपके फॉरेन गुड्स के, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे एक साल के अंदर ही, 21 से 22 के बीच में, ठीक है। सो पहले जो 102 करोड़ का इम्पोर्ट था इंडिया के अंदर, अब वो सिर्फ रह गया था 57 करोड़ का, ठीक है। इतना इम्पैक्ट आया एक साल के अंदर। और इसकी वजह से जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे हैंडलूम हो गया आपका और बाकी टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हमारी कंट्री में थी, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनकी गुड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिके उस समय, ठीक है। लेकिन जो ये पूरा मोमेंटम था आपका और पूरा बाइकआउट का सिस्टम था, ये ज़्यादा लंबा चला नहीं। इसका रीज़न ये है कि बाइकआउट तो आपने कर दिया, लेकिन आपने साइमल्टेनियसली कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस या फिर सिस्टम्स क्रिएट नहीं कर पाए आप जो इस कमी को सब्स्टिट्यूट करें। तो धीरे धीरे लोगों ने उसी पुराने चीज़ों पे वापस आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन पर कोई चॉइस ही नहीं बची थी। तो द मोमेंटम ऑफ दिस मूवमेंट इन सिटीज़ वॉज लॉस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका मूवमेंट इन सिटीज़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है आपका द मूवमेंट इन कंट्री साइड। अब देखो कंट्री साइड के अंदर जो सिटीज़ से बाहर के एरियाज़ हैं आपके, वहाँ पे पीजेंट पॉपुलेशन ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अब पीजेंट पॉपुलेशन में कौन आता है? स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, फार्मर्स, आपके जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे आते हैं पीजेंट पॉपुलेशन के अंदर। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब एक केस लेते हैं हम सीधा अवध का, कंट्री साइड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अवध के अंदर हुआ क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, वो पूरे कंट्री को घूम रहे थे, कंट्री साइड को घूम रहे थे जून 1920 के अंदर, ताकि उनको लोगों की ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स पता लगे, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अवध में ऊद किसान सभा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे वो, जो उन्होंने करा अक्टूबर 1920 के अंदर। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था कि जब भी भारत के अंदर मास नेशनल मूवमेंट हो, तो जो ऊद के कंट्री साइड के लोग हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको ओपन किया गया था। जैसे ही ये अक्टूबर 1920 में खुला तो 300 ब्रांचेज इसकी एक महीने के अंदर खुल गई थी, 300 ब्रांचेज से ज़्यादा, ठीक है ना। और इसके अंदर अवध के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो था बाय बाबा रामचंद्र। अब जो ये बाबा रामचंद्र हैं आपके, ये एक सन्यासी हैं, ठीक है, ही वॉज अ सन्यासी। और ये फिजी से वापस आए हैं भारत। फिजी के अंदर ये इंडेंचर्ड लेबर थे प्लांटेशन के अंदर, ठीक है भाई। तो वहाँ से ये फिजी से वापस आए थे और यहाँ पे इन्होंने लीड किया था ऊद किसान सभा को अवध के अंदर, ठीक है ना। अब जो ये ऊद किसान सभा का पूरा मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, वो था अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। समझ में आ रही बात? अब जो तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स होते थे आपके, वो काफ़ी ज़्यादा हायर रेंट
या टैक्स चार्ज करते थे लोगों से। अब लोगों के पास पहले ही फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम होती थी कि वो हायर रेंट वगैरह पे नहीं कर पाते थे, और फिर वो इसको पे करने के लिए लोन लेते थे, वो भी इन्हीं ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड्स वगैरह से। और फिर ये एक विशियस सर्कल में फंस जाते थे जिससे कोई बाहर ही नहीं आ पाते थे। तो काफ़ी डिस्ट्रेस होता था लोगों को इसकी वजह से, और ऊपर से इनके लिए इनको फ्री में काम भी करना पड़ता था, विच इज़ कॉल्ड फोर्स लेबर, जिसमें आप काम तो करोगे लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगी आपको। समझ में आ रही बात भाई तुम्हें? तो हायर रेंट से बचने के लिए और बेगर को ख़त्म करने के लिए ऊद किसान सभा ने अवध में ये मूवमेंट लीड किया था, जिसमें पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें हुआ क्या मूवमेंट के अंदर? सबसे पहले तो भैया सोशल बॉयकॉट किया गया इन तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स का। सोशल बॉयकॉट यहाँ पे मतलब है कि जो बेसिक सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जाती होंगी बाय द विलेजेस ऑफ द पीजेंट्स, जैसे आपके बार्बर की सर्विस हो गई, आपके वॉशरमैन की सर्विस हो गई, इनको बैन कर दिया गया या इनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी गई। ठीक है ना? इसको हम बोल रहे हैं नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद। ठीक है कि नाई और धोबी या ऐसे जो पीजेंट्स हैं वो लोग आपको बाइकआउट कर रहे हैं, अब दे विल नॉट सर्व यू। इसके अलावा जो तालुकदार के घर थे बाद में, दे वर अटैक्ड। ठीक है भाई, इनके जो मैंशंस थे इनके जो मैंशंस थे, कोठी थी इनकी जो, उसको लूटा गया। ठीक है ना? सिमिलरली इन लोगों ने डिमांड करी कि भैया हमें जो लैंड है इसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए या वापस दिया जाए लैंड। ठीक है ना? तो क्योंकि तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड होती थी और पीजेंट्स के पास लैंड होती नहीं थी ज़्यादा, तो इनकी डिमांड थी कि लैंड हमें रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए पॉपुलेशन को। तो ये जो डिमांड थी इनकी, ये महात्मा गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं मानी है, दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस बिकॉज ये सोशलिस्ट डिमांड थी। ठीक है, वो अलग कहानी। तो ये था हमारा मूवमेंट इन द कंट्री साइड। ठीक है ना? जो कि लीड किया थ्रू ऊद किसान सभा और अवध का एग्जाम्पल देखा हमने इसमें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड पार्ट के साथ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। थैंक यू।